गर्मी की दोपहर थी। आंगन में आम का पेड़ झूम रहा था और रसोई से मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। 60 वर्षीय सावित्री देवी अपने कमरे में बैठी हुई थी, जबकि उनकी बहू नंदिता रसोई में खाना बना रही थी। सावित्री देवी का चेहरा गंभीर था। वह हमेशा से एक सख्त सास रही थी, जो अपने नियमों और परंपराओं से कभी समझौता नहीं करती थी। दूसरी ओर नंदिता एक पढ़ी लिखी आधुनिक विचारों वाली लड़की थी, जिसे स्वतंत्र रहना पसंद था। शादी के बाद से ही दोनों के बीच टकराव होते रहे थे। नंदिता को सास का हर काम में दखल देना पसंद नहीं था और सावित्री देवी को बहू की आधुनिकता नागवार गुजरती थी। हालांकि उनके बीच कभी खुलकर बहस नहीं हुई थी, लेकिन एक अजीब सी दीवार खड़ी हो गई थी, जो न तो सास तोड़ पा रही थी और न ही बहू। एक दिन की बात है। सुबह सुबह सावित्री देवी ने देखा कि नंदिता ने घर के मंदिर में दिया जलाया तो था, लेकिन बिना सिर ढके। यह देखकर वह तमतमा गई। अरे बहू, मंदिर में सिर ढककर पूजा करनी चाहिए। यह कोई नया फैशन नहीं कि जैसे चाहो वैसे पूजा कर लो, उन्होंने गुस्से से कहा। नंदिता ने शांत स्वर में जवाब दिया, मां जी, भक्ति दिल से की जाती है, सिर ढकने से नहीं। भगवान हमारी श्रद्धा देखते हैं, न कि हमारा पहनावा। सावित्री देवी को यह जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने नाराज होकर कहा, हमारे घर में हमेशा से ऐसे ही होता आया है और तुम इसे बदल नहीं सकती। नंदिता कुछ कहना चाहती थी, लेकिन चुप रह गई। वह जानती थी कि बहस करने से कोई फायदा नहीं। समय बीतता गया। दोनों के बीच कभी कभी बातचीत होती, लेकिन हमेशा औपचारिकता से भरी। फिर एक दिन सावित्री देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया और कमजोरी महसूस होने लगी। घर में कोई नहीं था, सिर्फ नंदिता थी। नंदिता ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, दवाइयां दी और पूरी रात उनके पास बैठी रही। जब सावित्री देवी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि नंदिता उनके माथे पर ठंडी पट्टियां रख रही थी। तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? सावित्री देवी ने कमजोर आवाज में पूछा। नंदिता मुस्कुराई और बोली, आप मेरी सास ही नहीं, मेरी माँ जैसी है। जब मेरी माँ बीमार होती थी तो मैं भी ऐसे ही उनका ख्याल रखती थी। उस दिन सावित्री देवी के दिल में कुछ पिघल गया। उन्होंने पहली बार अपनी बहू को एक बेटी की तरह देखा। इसके बाद सावित्री देवी ने नंदिता को समझने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि उनकी बहू केवल आधुनिक नहीं थी, बल्कि उसके विचारों में तर्क भी था। एक दिन नंदिता ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी सावित्री देवी ने उससे कहा, आज खाने में क्या बनाऊं बहू? नंदिता हैरान रह गई। यह पहली बार था जब उसकी सास ने उससे उसकी पसंद पूछी थी। मां जी, आज मूंग दाल की खिचड़ी बना दीजिए, हल्की और सेहतमंद होती है, नंदिता ने खुशी खुशी जवाब दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ता बदलने लगा। सावित्री देवी को एहसास हुआ कि बदलाव जरूरी है। परंपराएं बनी रह सकती है, लेकिन नए जमाने के साथ तालमेल बैठाना भी जरूरी है। उन्होंने नंदिता को अपनी बेटी की तरह अपनाना शुरू कर दिया। एक दिन नंदिता ने हिचकिचाते हुए कहा, मां जी, अगर आप बुरा न माने तो क्या हम इस बार होली पर कुछ अलग कर सकते हैं? गरीब बच्चों के लिए खाने पीने का आयोजन करें? सावित्री देवी ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। बहुत अच्छा विचार है बहू। मुझे गर्व है कि मेरी बहू इतनी समझदार है। वह दिन आ गया था जब सास और बहू के बीच सिर्फ औपचारिक रिश्ता नहीं था, बल्कि स्नेह और समझदारी का रिश्ता बन चुका था। अब वे एक दूसरे की भावनाओं को समझती थीं और एक दूसरे की खुशियों का सम्मान करती थीं। नंदिता को अब इस घर में पराया महसूस नहीं होता था और सावित्री देवी को अपनी बहू में एक बेटी नजर आती थी। कहते हैं, रिश्ते खून के नहीं, बल्कि आपसी समझ और प्यार के होते हैं, और यही बात सावित्री देवी और नंदिता के रिश्ते ने साबित कर दी थी। अरे कहाँ जा रहे हैं? हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो करके जाइए।